नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज से 2 साल पहले भी देश के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह से उगाए कोचिंग सेंटर्स और एक डिफ़ॉल्ट भरी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपने विचार रख चुका हूँ। और आज एक बार फिर मैं आपको इस समय देश के अंदर चल रही कोचिंग सेंटरों की भरमार और वर्तमान शिक्षा नीति का बुरे हाल के बारे में अपने विचार रखना चाहूँगा। साथियों, अभी नीट का पेपर, नीट यानी नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एंट्रेंस, ये जो है जो भारत की जो सरकार के द्वारा गठित संस्था है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और उसमें जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, और जिस तरीके से पूरी फजीयत हुई है बच्चों की, दोबारा से अब वो जून के महीने में फिर एक बार नीट का एग्ज़ाम देंगे, उससे बच्चों का बहुत बड़ा मनोबल टूटता है। बड़ा एक देश के लिए छवि ख़राब करने वाला ये एक मैटर है। और सरकार का रवैया इसके ऊपर अब तो थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे साल ये घटना होती रहती हैं, उससे ये लगता है कि कहीं सरकार का ध्यान इसके ऊपर विशेष तौर पर नहीं है। साथियों, ये तो रही नीट के एग्ज़ाम की पेपर की लीक होने की बात, लेकिन मैं आपका ध्यान जो ले जाना चाहूँगा कोचिंग सेंटर और वर्तमान शिक्षा नीति के ऊपर। देश के अंदर सीबीएसई और सभी स्टेट के अपने बोर्ड्स जो हैं, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स, अपने अपनी सिलेबस के हिसाब से, अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। 12वीं की परीक्षा पास करके छात्र निकलते हैं, और कोई हिंदी मीडियम में, कोई इंग्लिश मीडियम में, या कोई रीजनल लैंग्वेज में अपनी जो है निकल रहे हैं, पास हो गए विद्यार्थी वहाँ से। लेकिन उस पढ़ाई का, उन परीक्षाओं में अंक आने का, बच्चों के बड़े बड़े अच्छे मार्क्स आने का शायद कोई इम्पैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जाने के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं भी 12th के एग्ज़ाम का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाता है, सिवाय आप जो जनरल कोर्सेज़ हैं हमारे बीएससी, बीकॉम और बीए करने के, उनके अंदर वहाँ पे इनकी मार्क्स की वरीयता मिलती है। और उसमें भी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी हैं, उसमें CUTE के नाम से जो है एक एंट्रेंस टेस्ट शुरू कर दिया गया है, वहाँ भी इसकी जो है महत्ता ख़त्म हो गई है। कुल मिलाकर 12वीं तक की परीक्षाएं जो बच्चे देते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के यहाँ तक पहुँचते हैं, उसका क्या फ़ायदा उनको मेडिकल में जाने के लिए, क्या फ़ायदा उसका इंजीनियरिंग में जाने के लिए, क्या फ़ायदा उसका लॉ में जाने के लिए, क्या फ़ायदा उसका आर्किटेक्चर में जाने के लिए, क्या फ़ायदा उसका CA में जाने के लिए? शायद कुछ नहीं। फिर ऐसी शिक्षा का फ़ायदा क्या हुआ? देश हमारा ऐसी शिक्षा क्यों प्रोवाइड कर रहा है जिसका कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, किसी भी जो पर्टेनिंग टू जॉब है एग्ज़ाम, उनके अंदर कहीं भी एंट्रेंस के लिए उनका फ़ायदा नहीं दिया जाता है, सिवाय आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट देने के। आपको जो है इनका 12वीं के नंबरों को कहीं कोई भी इम्पैक्ट नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। फ़ायदा मिलता है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करके, कोचिंग का स्टैंडर्ड, कोचिंग के तरीके से आपको वो पेपर्स जो आपको परीक्षा में दिए जाते हैं, एंट्रेंस परीक्षाओं में दिए जाते हैं, उनको हल करने का तरीका वो कोचिंग वाले बताते हैं। साथियों, ये कोचिंग कल्चर जो है देश के अंदर नासूर बनकर उभरी है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने बड़े बड़े बन चुके हैं, बच्चे उनके अंदर पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर अपना भविष्य देखते हैं, और वहीं से वो जो है आधे अधूरे ज्ञान लेकर जो है टेस्ट, अपने एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं। जो 12वीं तक की शिक्षा उनको मिल रही है, 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है, उनको अभी तक उसके अंदर कहीं भी कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और बच्चे जो ज्ञान का भंडार होते हैं, और जिनको शुरू से लेके राइट फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास उनको पढ़ाया जाता है, उसका कहीं बेनिफिट उनको आगे नहीं मिल पाता है। साथियों, देश के अंदर समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, समान बोर्ड होने चाहिए, और जो इनके अंदर मार्क्स आएँ, उन मार्क्स के हिसाब से आपको जो है अपने जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, CA के लिए, लॉ के लिए,
या अन्य और भी कोर्सेज हैं उनके लिए, उनके अंदर बेनिफिट मिलना चाहिए। और जितना ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके हम मारामारी करने लगे हैं, बच्चों को भरने लगे हैं, ये अपने आप में एक बहुत देश के लिए नासूर वाली चीज़ है, बड़ी ख़राब चीज़ है, बच्चों का मनोबल तोड़ने वाली चीज़ है। और देश का भविष्य हम कहाँ ले जा रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना होगा। कोचिंग पर तो इमीडिएट इफ़ेक्ट से बैन लगा देना चाहिए, कोई कोचिंग किसी बच्चे को नहीं दी जानी चाहिए, सिवाय सरकार उसकी व्यवस्था करे कि कोई बच्चा कमज़ोर है किसी विषय के अंदर, तो उसके अंदर उसको हेल्प सरकार की तरफ से, विद्यालय की तरफ से दी जाए, ना कि कोचिंग सेंटर में जाकर उसको पढ़ने का तरीका बताया जाए। ये सब काम जब तक सरकार नहीं करेगी, विदेशी पैटर्न पर सरकार नहीं आएगी, तब तक जो है इस देश का भला होने वाला नहीं है। और बार बार कोचिंग सेंटर वालों की मदद से या पेपर सेट करने वाले टीचर्स की मदद से पेपर लीक हो जाते हैं, सेल होते हैं, और बहुत भयंकर तरीके से उनके अंदर जो है भ्रष्टाचार होता है। इससे बचना होगा, इससे देश का भविष्य को ख़राब होने से बचाना होगा। और सरकारों को इस पर विचार करना होगा कि किस तरीके से इस कोचिंग पर अंकुश लगे, और 12वीं तक जो परीक्षाएं हैं वो किसी भी तरीके से जो है वो रोजगारपरक बने, ऐसा प्रावधान सरकार को करना होगा। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।